बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम जो बाकी मादा एक्सरसाइज के प्रॉब्लम रह गए हैं उनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। अ प्रोटॉन प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब ई की वैल्यू बता दी है। कितनी आ गई बेटा? 5000 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्टेड टू राइट इज अलाउड टू गो टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये डी बता दिया उसने बेटा। अब एक नहीं बहुत सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट करने हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वर्क डन, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स, इट्स वेलोसिटी। ये आपने इतने फैक्टरों को कैलकुलेट करने हैं। गिवन क्या है आपके पास बेटा? गिवन यस ये है कि ई उसने दिया हुआ है 5000, डी 10 सेंटीमीटर, और आपने कैलकुलेट क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। पहला पॉइंट बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डी। आपने इस फॉर्म में नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा हुआ है ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, और यहां पर माइनस डेल्टा वी एज इट इज और आर की जगह पर डी। तो डेल्टा वी किसके इक्वल आ गया बेटा? माइनस ई डी के इक्वल आ गया। अब ई दिया हुआ है उसने और डी भी दिया हुआ है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपके पास कितना आ गया? वी माइनस 500 वी। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? ई इज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। सेकेंड, वर्क को कैलकुलेट करना है। आपको पता है वर्क को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू, आपने ये पढ़ा था बेटा, डेल्टा V जो है वो किसके इक्वल है? W ओवर Q के। यहां से W किसके इक्वल आ गया? V डेल्टा Q के। अब क्योंकि प्रोटॉन की बात हुई है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज उतना ही होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, इसलिए यहां पर Q की जगह पर क्या आ गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कितना है? डेल्टा V 500 मैग्नीट्यूड को इस्तेमाल किया है। और ये वर्क जो है वो जॉल्स में आ जाएगा बेटा। इसको वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जॉल्स के इक्वल होता है। 1 जॉल्स जो है वो किसके इक्वल आ गया? ये डिनोमिनेटर में आ गया। इसका मतलब ये जॉल्स में आएगा। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड करेंगे किससे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो आपके पास ये इससे कटिएगा तो आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा? 500 जॉल्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और वो किसके इक्वल है बेटा? माइनस वर्क डन के, और वो किसके इक्वल है? माइनस 500 के। नेगेटिव साइन शो दैट लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? किसके इक्वल होगी बेटा? गेन इन काइनेटिक एनर्जी के, और वो किसकी इक्वल होगी? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि आपको पता है कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के। इसका मतलब ये बनता है गेन की जगह पर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। तो फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उतनी होगी जितनी के पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है, और पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ है? 500। तो वही यहां पर आप लिख सकते हैं। आगे बेटा सेकेंड लॉस आपने कैलकुलेट करना है क्या? लास्ट वन वेलोसिटी को। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या? 1/2 mv²। अगर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² है, 2 को आप इस साइड पर ले जाएं, m को नीचे ले जाएं। काइनेटिक एनर्जी को आप कैलकुलेट कर चुके हैं। कितनी है ये? 2 यहां पर आ गया एज इट इज। काइनेटिक एनर्जी 500 है, और m किसके इक्वल है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये क्या बेटा? बेटा ये चार्ज ऑन प्रोटॉन है। अब v² आपके पास किसके इक्वल आ गया? इसको ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की तरह से आ गया, क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी के साथ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको ये पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल्स के इक्वल होता है। इसलिए 2 साथ क्या? के ई का मतलब 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और साथ ये आपके पास आ गया है। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास V किसके इक्वल आ गया? 3.09 इंटू 3.09 इंटू 10 किसके इक्वल? दोबारा देख लें बेटा, ये 2 और ये के ई कितना? 500, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और इसलिए इसके साथ क्या आ गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और m मैस ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन की बात हो रही है ना, तो प्रोटॉन की मास कितनी होती है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27
किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन की मास की बात नहीं हो रही। अगर इलेक्ट्रॉन की मास की बात होती तो 9.1 इंटू 10⁻³ आना था, इसलिए प्रोटॉन की बात हो रही है। सिंप्लीफाई करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हमारे पास क्या कहता जी 12.10 में using zero reference point at infinity determine amount by which a point charge of 4 into 10⁻⁸ coulomb at an electric potential at a point 1.2 meter away them. Charge is positive अगर when charge is positive, when charge is नेगेटिव। बेटा क्यों दिया हुआ है, आ दिया हुआ है, v को कैलकुलेट करना है। v को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, 1/4πε0 q/r। आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं k q/r। अब k की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹। q कितना है, 4 इंटू 10⁻⁸। r दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करते हैं तो v आपके पास 3.0 इंटू 10⁻² आ जाता है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो फिर भी आंसर वही रहना है, नेगेटिव है तो फर्क ये पड़ना है कि नेगेटिव की चार्ज की सूरत में उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, बाकी वैल्यू जो है वो इन मैग्नीट्यूड उसने कांस्टेंट ही रहना बेटा। इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ with the speed of the electric potential that a proton exerts at this distance, total energy of an atom in electron volt, ionization energy for the atoms in electron volt। बेटा यहाँ पर R बता दिया उसने, कितना बताया डिस्टेंस 5.29 इंटू 10⁻⁻11। V बता दिया उसने, स्पीड कितनी बताई उसने 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। चार्ज इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है उसके ऊपर इन मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैस 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, कैलकुलेट करना है आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या है जी, आपके पास V या फिर K q/r। सिंपल, K कितना होता है, कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁻9। क्यों दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो V आपके पास कितना आ गया बेटा, ये 2.72 या 27.2 वोल्ट। टोटल एनर्जी को भी कैलकुलेट करना है। टोटल एनर्जी एक्चुअली किसकी इक्वल होती है बेटा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर दोनों को सम अप करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2mv², 1/2m ms ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, v उसने दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी आ गई बेटा 13.51। पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आ गई है, और बेटा फिर वही बात, v जो है वो किसके इक्वल है, W/Q के, और W किसके इक्वल होगा, और VQ के। W से मुराद है बेटा पोटेंशियल एनर्जी भी होता है और काइनेटिक एनर्जी भी होता है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ गई, -VE। Q की जगह पर क्या आ गया है, E, और E का साथ आ रहा है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, और V आपने कैलकुलेट किया है, V कितना किया है बेटा, ये वैल्यू दी हुई है 27.2, और E आपको पता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स, और इसको 1 ये जॉल्स में आना है ना, और जॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये आपके पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी, ये आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर फिर टोटल एनर्जी किसकी इक्वल है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों को बेटा आप सम अप कर लें तो आपके पास क्या आ गई है, टोटल एनर्जी। लास्ट वन इसका पार्ट है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी बेटा किसके इक्वल होती है, एक्चुअली आपके पास जो आप आयनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास बेटा ये मुख्तलिफ ऑर्बिट्स हैं, ऐसे ही है एक एटम के, आप फर्स्ट करेंगे फर्स्ट वन स्टेट की एनर्जी है, आप ये 18 चैप्टर में पढ़ेंगे, En जो है वो इक्वल होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर n²। अगर आप ये कहते हैं कि फर्स्ट वन ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है, -13.6 1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितनी आ गई बेटा
E1 आपके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फर्स्ट वन ऑर्बिट की एनर्जी है, जिसको आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी कह सकते हैं। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन को यहां पर प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, इसको अपलिफ्ट करते जाए कहां पर लेके जाना है? अप टू n इज इक्वल टू इनफिनिटी। यानी आपने इलेक्ट्रॉन को एटम के इन्फ्लुएंस से ही बाहर ले जाना है, और जब आप इलेक्ट्रॉन को एटम के इन्फ्लुएंस से बाहर ले जाएंगे तो फिर हम कहते हैं एटम इज सेड टू बी आयोनाइज। इसका मतलब ये बनता है कि आप E इन्फिनिटी पुट करेंगे तो -13.6 ओवर इनफिनिटी विच इज इक्वल टू 0। तो E इनफिनिटी किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल आता है। अब आप इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले जाने के लिए जितनी एनर्जी दी है, पता होना चाहिए आपको, वो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। अब वो एनर्जी दोनों ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। तो इन्फिनिटी पर एनर्जी कितनी है? 0, और ये कितनी है? -13.6। तो फिर कितनी आ गई आपके पास बेटा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कौन सी एनर्जी है? आयनाइजेशन एनर्जी। देखेंगे ना बेटा उसने क्या किया हुआ है? E इज इक्वल टू E इन्फिनिटी माइनस EG का मतलब ग्राउंड स्टेट में एनर्जी, जो फर्स्ट वन स्टेट में एनर्जी वो कितनी होती है? -13.8। अब गौर करें, यहां पर एक बहुत ही अहम ऑब्जेक्टिव है। ये आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी है और ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी आपके पास इतनी है। तो फिर याद रखने यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी इन इफेक्ट इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी। 12.12 में कहता है बेटा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है 330 और C दिया हुआ है 750 माइक्रो फैरेड, और वो बात कर रहा है कैपेसिटर की। और वो कहता है बताएं कैपेसिटर को अगर इतना पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाए, उसके पास इतना पोटेंशियल डिफरेंस हो और इतनी उसकी कैपेसिटेंस हो, तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी? तो आपको नहीं पता एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या है? 1/2CV²। यहां पर बेटा C दिया हुआ है, V दिया हुआ है, आपने सिंपल इनकी वैल्यू को पुट करना है तो आपके पास कितना आ जाएगा? 40.8 जूल्स। आगे लास्ट वन प्रॉब्लम है, उसमें भी बेटा कैपेसिटर ही की बात हो रही है। उसमें कहते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C इतनी दी हुई है, V इतना दिया हुआ है, और आपने उसमें कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए। अगर आप कैपेसिटर को चार्ज डिपॉजिट करते हैं और कितना डिपॉजिट किया, इतनी उसकी कैपेसिटेंस है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएं कितने डिपॉजिट हुए। बेटा Q किसके इक्वल है? CV के। और Q आपको पता होना चाहिए N से मुराद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको आपने कैलकुलेट करना है, और ये QE के इक्वल है। और N किसके इक्वल है? ओ बेटा यहां से Q इसका और इसका कंपैरिजन कर लेना। ME किसके इक्वल आ गया? CV के। N को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये किसके इक्वल आ गया? CV/E। C दिया हुआ है, V दिया हुआ है, E से मुराद चार्ज ऑन N इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, टोटल चार्ज इतना बनता है। पहले आप टोटल चार्ज को कैलकुलेट करें, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को उससे आप डिवाइड कर लें तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाता है बेटा? 7.0 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। अल्लाह हाफिज।